सुप्रीम कोर्ट के ट्रक वाले जज कहलाने वाले जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने करप्शन, अक़रबा परवरी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल बारे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी करदा शोकाज नोटिस के जवाब में काउंसिल की तश्कील पर ही एतराज़ात उठा दिए हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने खिलाफ दायर रेफरेंसेस सुनने वाली जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 2 जजेस की शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ 10 के करीब शिकायत जमा हैं, जिस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इन्हें शोकाज नोटिस जारी करके 10 नवंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे रखा था। ताहम आज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर ही एतराज़ात उठा दिए। ज़राए का कहना है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से एतराज़ात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करा दिए गए हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराए गए एतराज़ात के मुताबिक उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अख्तर अफगान की काउंसिल में शमूलियत पर एतराज़ किया है, जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अपने खिलाफ रेफरेंस और शवाहिद की नकूल भी मांग ली हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 18 सफ़ाहत पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब जमा कराया है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि शफाफ ट्रायल जज का हक है, इसलिए मुझे जुडिशल काउंसिल का जारी करदा शोकाज नोटिस बुनियादी हुकूक के मुनाफी है। जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई की प्रेस रिलीज मेरी राय के बगैर जारी करने से मेरे बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए। जस्टिस मज़ाहिर ने कहा कि जुडिशल काउंसिल किसी जज के खिलाफ उस वक्त कार्रवाई कर सकती है जब मुतफ़क्का फैसला हो। जुडिशल काउंसिल अक्सरियती फैसले के जरिए किसी जज के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद काउंसिल के रूल्स को गैर आईनी करार देने की राय दे चुके हैं। मेरे ऊपर लगाए गए इल्जामात की तस्दीक किए बगैर मुझे शोकाज नोटिस भेजा गया। काउंसिल इजलास में मेरे खिलाफ शवाहिद का जायजा नहीं लिया गया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने जवाब में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शमूलियत पर एतराज़ उठाते हुए लिखा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 4 मार्च 2020 को बतौर रुकन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनकी बतौर सुप्रीम कोर्ट जज नामजदगी पर एतराज़ उठाया था। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनके दीगर फैसलों के अलावा जनरल मुशर्रफ संगीन गद्दारी मुकदमे के ज़िमन में उनके बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट फैसले पर अलहदा से इख्तिलाफी नोट भी लिखा था। उन्होंने कहा कि बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुशर्रफ फैसले के सबब जुडिशल कमीशन में मेरी तैनाती की मुखालफत की। 3 अप्रैल 2023 को जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को खत लिखकर मेरे खिलाफ कार्रवाई चलाने की बात की। शिकायत में मुझ पर मुबैना ऑडियो का भी हवाला दिया गया, लेकिन मुबैना ऑडियो की कभी तस्दीक नहीं कराई गई। जस्टिस मज़ाहिर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुबैना ऑडियोज़ के लिए कमीशन तश्कील दिया गया, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस नईम अफगान शामिल थे। दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को मेरे खिलाफ शिकायत नहीं सुननी चाहिए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मेरे खिलाफ शिकायत पर राय देने में जानबूझकर ताख़ीर की। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस की खुली अदालत में समाअत के दौरान जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन पर एतराज़ किया गया और दोनों जज साहिबान अदालती बेंच से अलग हो गए थे। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और मन घड़त हैं। मुझे शिकायत और दीगर मवाद तक रसाई ना होने के सबब मैं मफलूज हूँ। मुझे मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम किया जाए। मेरे खिलाफ जुडिशल काउंसिल में भेजी गई शिकायत सियासी मकासद के तहत हैं। मेरे खिलाफ शिकायत में शफाफियत का फुकदान है और गैर कानूनी है। जस्टिस मज़ाहिर ने कहा कि जुडिशल काउंसिल में शामिल मेंबरान मेरे बारे में जानिबदार हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा हैं। जिन ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाया गया वही मेरे खिलाफ शिकायत का भी हिस्सा हैं। इंसाफ के तकाज़ों को सामने रखते हुए ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर को मेरे खिलाफ बनाई गई जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इजहार वजूह का नोटिस भी जानिबदार है, जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता।
वाज़ह रहे कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने 27 अक्टूबर को मुनक्किदा अपने एक इजलास में अक्सरियत की बुनियाद पर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को शोकाज नोटिस जारी किया था और इनसे 10 नवंबर तक शोकाज नोटिस पर जवाब तलब किया था। कौंसिल के 3 के मुकाबले में 2 अरकान ने जस्टिस मज़ाहिर को शोकाज नोटिस जारी करने की मुखालफत की थी। ख्याल रहे कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल 5 अरकान पर मुश्तमिल होती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस कौंसिल के सरबराह होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज इसके रुकन होते हैं। इसके अलावा मुल्क की 5 हाई कोर्ट्स के 2 सीनियर चीफ जस्टिस साहिबान भी इसके रुकन होते हैं। ये कौंसिल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी या मुबैना तौर पर बदउनवानी में मुलविस होने से मुतालिक शिकायत का जायजा लेती है और शिकायत दुरुस्त होने की सूरत में इस जज के खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।